राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको माघ मास अध्याय 6 की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रद्धापूर्वक इस कहानी को सुनिए। बड़े श्रद्धापूर्वक सहस्रार्जुन यह कथाएं सुना रहे थे। अतः भगवान दात्री जी ने सहस्रार्जुन से आगे कहा, हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न अति श्रेष्ठ नैवेद्य नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंड नामक एक वैश्य निवास करता था। हिमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ अशर्फियाँ एकत्रित कर ली थी। इतना धनार्जन करने के बावजूद इस संसार को क्षणभंगुर तथा नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के छठे भाग को यह वैश्य धर्म कार्यों पर व्यय करता था। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बड़े पुत्र का नाम कुंडल और छोटे का नाम विकुंडल रखा। हिमकुंड ने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया और उसके युवावस्था प्राप्त करते ही वह घर और व्यवसाय का सारा भार उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति करने का विचार करके मन में चला गया। हिमकुंड अनेकों वर्षों तक तप करने के पश्चात एक दिन अपना नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चला गया। उधर हिमकुंड के प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात उसके दोनों पुत्र धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मदोमंत होकर निंदनीय आचरणों, पापाचारों तथा दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। दुर्व्यसनों में लिप्त होकर निंदनीय आचरण करते हुए वे अपनी माता का तिरस्कार और अनादर करने के साथ साथ अपने से बड़ों, पूज्यों और श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे थे। धर्म से पूर्णतः विमुख होकर वे दोनों ही पापाचारी, वेश्यागामी, मदपाई, जुआरी तथा पर स्त्रीगामी को हो गए थे। वे दिन रात वेश्याओं के यहाँ उनके नृत्य संगीत में तथा मदमान में गुजारने लगे। वे पूरे वैभव और विलास से राजसी ठाट बाट में रहते थे तथा उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर रखा था। पानी की तरह धन बहाते हुए वे पूर्ण स्वेच्छाचारी और निर्कुंश जीवन जी रहे थे। बिना कोई कार्य के लिए पापाचार में धन व्यय करने के कारण उनके पिता के अथाह धन को पंख लगते देर नहीं लगी और कुछ ही वर्षों में वे सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की संचित की हुई अशर्फियाँ समाप्त हो गईं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे पूरी तरह कंगाल बन गए थे। धनहीन और कंगाल होकर वे चोरी करने लगे। उन पर साहूकारों का कर्ज भी हो गया था। चोरी करने के कारण उनकी सारे नगर में निंदा होने लगी तथा लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। तब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने हर समय साहूकारों तथा राजा का भय भी सताता रहता था। अतः वे दोनों नगर से बाहर वन में रहने लग गए। वन में भीलों के साथ रहने पर वे और भी अधिक पाप और हिंसा करने लग गए थे। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा और छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के पास उनके आश्रम में जाकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला और तथा उसी दिन से दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इस समय दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को यमदूत यमपाश में बांधकर यमलोक ले आए। यहाँ दोनों भाइयों को यमराज के समान प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त भी दोनों भाइयों के जीवन भर का लेखा जोखा लेकर यमदूत के सामने कहा। पाप कर्मों में लिप्त होने के कारण भाई को नरक में ले जाया गया और छोटे भाई को धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाकर दिव्य भोगों का उपभोग कराओ। चित्रगुप्त के आदेशानुसार यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया और विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख भोग कराने के लिए स्वर्ग को लेकर चल दिए। यही हमारा 6ठा अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे।